हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट ज्ञान पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की योजनाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं कि बिहार की कुछ प्रमुख योजनाएं क्या क्या हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है ऊर्जा सभागार। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा सभागार योजना है क्या, तो ये क्या है? ये एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना है जिसमें क्या करेंगे, सरकार द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था और इसका उद्देश्य है कि 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर पहुंच जाए। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ऊर्जा सभागार का उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य को कब तक पूरा किया जाएगा, तो इसका उद्देश्य है कि हर घर में 2025 तक स्मार्ट मीटर लग जाएं। दूसरा है आपका डॉक्टर आपके द्वार। ये क्या है? ये मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने किया था। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर आपके द्वार जो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है उसका उद्घाटन किसने किया था, तो उसका उत्तर होगा केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने किया था। बिहार में भोजपुर जिले के सदर अस्पताल आरा में लॉन्च किया गया था। अगर पूछा जाए कि कहाँ लॉन्च किया गया था, तो उत्तर होगा आरा में लॉन्च किया गया था। परियोजना की कुल लागत 12.68 करोड़ रुपए है। तो अगर पूछा जाए कि कुल लागत क्या है परियोजना की, तो उत्तर होगा, उसका आंसर होगा 12.68 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है आपका बोगस वोटिंग। राज्य निर्वाचन आयोग ने फर्जी वोटिंग खत्म करने के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया है। अगर पूछा जाए कि बोगस वोटिंग क्या है, तो आपका आंसर होगा कि ये राज्य के निर्वाचन आयोग ने जो फर्जी वोटिंग होती है उसको रोकने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है और इसका ट्रायल मुजफ्फरपुर जिले के हलीमपुर पंचायत चुनाव में होगा। तो अगर पूछा जाता है कि बोगस वोटिंग का ट्रायल कहाँ होगा, तो ये मुजफ्फरपुर जिले के हलीमपुर पंचायत चुनाव जब होगा तो उसमें इसका ट्रायल किया जाएगा। क्योंकि पंचायत चुनाव में बहुत ही फर्जीवाड़ा होता है, इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए राज्य के निर्वाचन आयोग ने ये एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कि धोखाधड़ी और जो फालतू के वोट्स पड़ते हैं इन सब का पता चल जाएगा और इस पर रोक लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट है आपका मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। इसका निर्माण स्मार्ट सिटी में शुरू हो गया है। अगर पूछा जाता है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है, तो आपका आंसर होगा स्मार्ट सिटी में। और अगर स्थान पूछता है कि किस स्थान पर इसका जो है स्टार्ट कर दिया गया है, निर्माण किया जा रहा है, तो उत्तर होगा बकरी बाजार, जो कि पटना जंक्शन के पास में है। और इसका बजट जो है वो 67 करोड़ रुपए है। अगर पूछता है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का बजट कितना है, तो उसका आंसर होगा 67 करोड़ रुपीस और जून 2023 तक पूरा किया जाएगा। ये जो मॉडल हब है आपका, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है, ये 2023 तक, जून के 2023 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र। क्या है कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र? ये लखीसराय में कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। अगर पूछता है कि कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो लखीसराय में है और इसका काम वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। यह 250 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। अगर पूछा जाता है ये कितना बिजली पैदा करेगा, तो इसका आंसर होगा 250 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। कहाँ पर है कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र? ये है लखीसराय में। नेक्स्ट है आपका गंगा जल आपूर्ति योजना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 27 नवंबर 2022 को राजगीर में योजना का उद्घाटन किया था। तो अगर पूछा जाता है कि गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किसने किया था, तो आंसर होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। और कब किया था, तो 27 नवंबर 2022 को किया था। और कहाँ किया था? राजगीर में किया था। राजगीर, गया और बोध गया, जो कि क्या है, बौद्ध सर्किट को समर्पित है। ये जो गंगा जल आपूर्ति योजना है ये किसको समर्पित है? बौद्ध सर्किट को समर्पित है। इसके उद्देश्य क्या है? इसके 2 उद्देश्य हैं। आइए देखते हैं ये दोनों उद्देश्य क्या क्या हैं। तो आपका पहला उद्देश्य क्या है कि बाढ़ के पानी के संरक्षण के लिए
संरक्षण के लिए है ये, और बर्बादी को रोकने के लिए है। तो इसका पहला उद्देश्य है कि जो बाढ़ का पानी होता है उसका संरक्षण किया जाए, और जो पानी वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, उसको रोका जाए। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, पीने योग्य पानी में बदलने के लिए। तो इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि जो बाढ़ का पानी होता है उसको पीने योग्य पानी में बदल लिया जाए, ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। तो पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए ही ये जो गंगा जल आपूर्ति योजना है इसको स्टार्ट किया गया था। दोनों ही उद्देश्य पानी के संरक्षण और उसको पीने योग्य में बदलने के लिए रिलेटेड है। बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है ये, बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। अगर पूछा जाता है कि बिहार का पहला पेयजल कार्यक्रम कौन सा है, तो उत्तर होगा गंगा जल आपूर्ति योजना। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम कौन सा है, तो उसका उत्तर भी गंगा जल आपूर्ति योजना होगा। अगर पूछा जाता है कब इसकी शुरुआत की गई, तो 27 नवंबर 2022 को शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा शुरू किया गया। और कहाँ इसका उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन राजगीर में किया गया। और अगर पूछता है इसी में आपसे पूछ ले कि किसको समर्पित है, तो ये राजगीर गया और बोध गया, ये जो बौद्ध सर्किट्स हैं इनको समर्पित है। नेक्स्ट है आपका पटना में 5G सेवाएं, क्योंकि अब 5G का ज़माना है, सारे फ़ोन्स भी 5G आने लगे हैं। तो आइए देखते हैं पटना में 5G सेवाएं क्या हैं। तो एयरटेल ने पटना में अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अगर पूछता है कि कौन सी कंपनी ने बिहार में या पटना में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा एयरटेल। जो एयरटेल कंपनी है उसने कहा है कि हम पटना में 5G नेटवर्क लॉन्च करेंगे। पटना हवाई अड्डा अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा आनंद लेने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा है। अगर पूछा जाता है कि अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा लेने वाला बिहार का कौन सा हवाई अड्डा है जिसने सबसे पहले ये सेवा ली है, तो उत्तर होगा पटना हवाई अड्डा। नेक्स्ट है आपका समाधान यात्रा। तो समाधान यात्रा क्या होता है, ये जानते हैं कि समाधान यात्रा क्या होता है और कौन करता है, ये किसने शुरू किया। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू करी। तो इसका जितने भी प्रश्न मैंने पहले पूछे उसका उत्तर तो मिल गया कि किसने शुरू किया या कौन करता है ये यात्रा। तो मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ये प्रारंभ किया समाधान यात्रा। और कब किया, तो 4 जनवरी 2023 को शुरू किया। और कहाँ से शुरू किया, तो पश्चिमी चंपारण से अपनी यात्रा का इन्होंने प्रारंभ किया था। समाधान यात्रा नाम से यह उनकी 14वीं यात्रा। अगर पूछा जाता है कि इस नाम से इनकी कौन सी यात्रा है, कौन से नंबर की यात्रा है, तो ये 14वीं यात्रा है। और पूछा जाए किसने शुरू किया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू किया। और कहाँ से शुरू किया, पश्चिमी चंपारण से। और डेट था क्या, 4 जनवरी 2023। अगला है भारत का सबसे लंबा पुल। तो पश्चिमी चंपारण के गंडक नदी पर बनाया जाएगा जो भारत का सबसे लंबा पुल बनने वाला है, वो पश्चिमी चंपारण में बनेगा। और कहाँ बनेगा, गंडक नदी के ऊपर बनाया जाएगा। पुल की जो लंबाई होगी वो 11.24 किलोमीटर की होगी। और कितने लेन्स होंगे, 4 लेन होंगे। इसमें 4 लेन जो है ये पुल बनेगा। यह भरपटिया मतलब कि बेतिया पश्चिम चंपारण को सेवराही पडरौना उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। तो अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ बन रहा है, तो पश्चिमी चंपारण में बन रहा है जो कि बिहार में है। और किस नदी के ऊपर बन रहा है, तो गंडक नदी के ऊपर बन रहा है। पुल की लंबाई कितनी है, 11.24 किलोमीटर है। और कितने लेन्स हैं, तो 4 लेन है। और ये किससे जोड़ रहा है, तो भरपटिया जो कि बेतिया पश्चिम चंपारण में है उसको जोड़ रहा है सेवराही पडरौना से जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगर इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा असम में है। और कौन सा है, भूपेन हजारिका पुल जो है वो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो सबसे लंबा पुल है वो भूपेन हजारिका पुल है, या जिसे हम भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। और अगर कहाँ पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो ये असम में है। आगे चल करके जो चंपारण में पुल बनने वाला है वो जो है भारत का सबसे लंबा पुल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका योजना जो है वो मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना है। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना
क्या है। तो मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत 2022-23 के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो अगर पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री बिहार योजना के तहत कितने पैसे कितने रुपयों की स्वीकृति दी गई है, तो 11 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई है। और राज्य के 38 जिलों के स्कूली छात्रों को बिहार में शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना जो है ये बच्चों के लिए है, जो आपके सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। जैसे कि हम अपने स्कूल में स्कूल टूर पर, एजुकेशनल टूर पर जाते थे, वैसे ही मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत पूरे बिहार के 38 जिलों में जो स्कूली बच्चे होंगे उनको शैक्षिक एक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। इसके तहत जो 5500 स्कूल हैं बिहार में, उन सभी में से सभी को, प्रत्येक स्कूल को 20,000 रुपये दिए जाएंगे शैक्षिक भ्रमण के लिए। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना बच्चों के लिए है, बालकों के लिए, ताकि उनको शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जा सके, जो कि उनके स्कूली जीवन में बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इससे उनके जो है बहुत सारे चीज़ों में उनको घूमने को भी मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारी उनको जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।